तो यार 2020, 21, 22 के टाइम के आसपास एंड उसके बाद से मैंने अपने आप को हमेशा लुक्स मैक्सिंग, ब्लैक पिल रिलेटेड वेबसाइट्स में, डिस्कॉर्ड सर्वर्स में, कम्युनिटीज में, ऐसे यूट्यूब चैनल्स में, ऐसी कई सारी जगहों पे पाया है एंड अपने आप को इस कंटेंट में ब्रेन रॉट करवाया, अपने आप को इस कंटेंट की, इस नीश की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिलवाई, क्योंकि मैं हमेशा से इन चीजों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड था। मैं जेन्युइनली हमेशा से अपनी लुक्स को बेटर बनाना चाहता था एंड हमेशा अपनी अपीयरेंस को बेटर बनाना चाहता था। एंड देखो, तुम सब इस चीज को मानते होगे कि यार लाइफ में जितनी भी फील्ड्स होती हैं, कई सारी फील्ड्स होती हैं, एजुकेशन होती है या फिर जिम होती है, फिटनेस होती है, यार हर किसी की हर एक फील्ड में एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज होती है, एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होती है। तो यार एज ए लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर, जो बंदा तुम्हें बताता है कि अपने लुक्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मेरी भी दो तीन चीजों में एक्सपर्टीज है, क्योंकि उन चीजों के लिए ना मैं अपने सीखने वाले डेज में ऑल आउट चला गया था, मैं ऑब्सेस्ड हो गया था। एंड ये दो तीन चीजें हैं, म्यूइंग हो गई, अपने हेयर हो गए, हाइट होगी, यार इन दो तीन चीजों के बारे में ना मुझसे अच्छा तुम्हें कोई भी नहीं बता सकता। मतलब मैं तो कहूंगा इवन डॉक्टर्स भी मुझसे अच्छा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाओ एंड उनको बोलो अंकल हेयर फॉल हो रहा है, मैम हेयर फॉल हो रहा है, तो वो कहते हैं कि अच्छा डैंड्रफ है, ये लो ये वाला शैम्पू लगा लो, ये लो ऐसा करो, पानी बहुत पिया करो। एंड वो हर्टफुल चीज होती है, एक तो इतने पैसे दो एंड उसके बाद ये ऐसा करो। मतलब कोई सिर पे कोई चीज मारो, कुछ बताओ कि सर ऐसे है वैसे है, कुछ तो करो। एंड इसीलिए मैं तुम्हें हेयर के बारे में बेस्ट चीजें बता सकता हूं, मुझसे बेटर चीज हेयर के बारे में, हेयर फॉल के बारे में, अपने हेयर को कैसे बेटर बनाए, फ्रिजी कैसे कम करे, इस सब के बारे में मुझसे बेटर तुम्हें कोई भी इस पूरे यूट्यूब पे, इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई बता पाए। क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द नंबर वन। जब बात हेयर की आ जाती है, जब बात हाइट की आ जाती है, जब बात म्यूइंग की आ जाती है, आई एम दी बेस्ट। मैं इस चीज को क्लेम करता हूं कि मेरे लेवल का कोई नहीं है। तो इसलिए आज मैं तुम्हें हेयर फॉल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यार आज से कुछ साल पहले वो जो 16-17 साल का यथार्थ था, यार उसको पहली बारी रिसीडिंग हेयर लाइन दिखी अपने आप की, एंड उसको जो एंजाइटी हुई, जो उसको अंदर से डिप्रेशन हुआ, जो उसके मतलब हाथ कांपने लग गए थे, जो उसको टेंशन होने लगी थी कि यार मेरे बाल जा रहे हैं। तो मैंने उस टाइम के बाद जो भी किया, जो भी सीखा, वो आज तुम्हें क्विक तरीके में एक सेकंड में बता दूंगा। एंड मेरा ये दावा है कि इसके बाद तुम्हें हेयर फॉल के ऊपर कोई भी वीडियो और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसको देखोगे तो तुम अपना टाइम ही खराब करोगे यार। क्योंकि इस पूरी दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी तुम्हें डॉक्टर्स बताएंगे या फिर जो भी एग्जिस्ट करता है इस पूरी दुनिया में अपने हेयर फॉल को ट्रीट करने के लिए, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो देखो, अब अगर सीधा शुरू करूं तो देखो, हमेशा एक चीज को पूछा करो खुद से जब भी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो कि यार अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेरे को हो क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है। एंड अब अगर हम हेयर लॉस का, हेयर फॉल का रीजन समझने लगे एक बंदे के अंदर, तो ये मेनली तीन रीजन की वजह से होती है। पहला एंड मोस्ट मतलब सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से तुम्हारे हो सकता है पापा को, दादू को, तुम्हारे नेबर वाले अंकल को, तुम्हारे मैथ्स वाले सर को, तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन वाले सर को, तुम्हें बाल्डनेस होगी, तुम गंजे हो जाओगे, मतलब 30-40 की साल में उम्र में तुम गंजे हो जाओगे। तो ठीक है, इसका रीजन होता है DHT। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, बट उससे पहले बाकी दो चीजें बताता हूं। दूसरी चीज होती है लाइफस्टाइल एंड तीसरी चीज होती है कई बारी डैंड्रफ की वजह से थोड़ी सी क्लॉगिंग हो जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं मेन चीज पे आऊं, जो DHT की वजह से तुम्हें हेयर फॉल होता है, देखो एक बात को समझो कि जो एक बंदा होता है, एक मैन होता है, उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो तो हम जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, हम में एनर्जी होगी, हमारा अच्छा फिजिक होगा, हम सुंदर दिखेंगे, सब कुछ होगा, हम एनर्जेटिक होंगे, हमारे में अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हमारे अंदर जिगरा होएगा। बट एक चीज बुरी हो जाती है, आई मीन इनडायरेक्टली बुरी हो जाती है, क्योंकि जिस बंदे में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन का ही एक बाय प्रोडक्ट होता है DHT, उस बंदे में वो चीज भी बढ़ती है। एंड कई बारी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनका जो स्कैल्प होता है वो DHT को लेके सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए अगर उस बंदे में DHT बढ़ता है तो उसका स्कैल्प सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिव स्कैल्प की वजह से जो DHT जब बढ़ता है उस बंदे में, तो उसके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो वीक होते हैं, वो झड़ने लगते हैं, एंड इसकी वजह से उसको धीरे धीरे करके बाल्डनेस होने लगती है। वो 30-40-50 साल की उम्र तक गंजा हो जाता है। देखो, ये जो गंजापन होता है, ये जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, ये 7 स्टेजेस की होती है। एंड ये तुम देख ही रहे होगे 7 स्टेजेस
तो ये बेसिकली डीएचटी की वजह से होती है। हो सकता है तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत हो पर तुम्हें हेयर लॉस ना हो सकता है तुम्हारे अंदर डीएचटी भी बहुत हो पर तुम्हें हेयर लॉस ना हो, क्योंकि इस सबका एक ही रीजन है कि तुम्हें हेयर फॉल, हेयर लॉस, मेल पैटर्न बाल्डनेस तभी होगी जब तुम्हारा जो स्कैल्प है वो डीएचटी को लेके सेंसिटिव होगा। अगर तुम्हारा स्कैल्प डीएचटी को लेके सेंसिटिव नहीं है तो तुम्हारे अंदर पता नहीं जितना मर्जी टेस्टोस्टेरोन हो, तुम्हारे अंदर पता नहीं जितना मर्जी डीएचटी हो, तुम्हें कभी भी हेयर फॉल नहीं होगा। तो इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तुम्हें मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रही है, तो इसका रीजन एक ही है कि तुम्हारे जीन्स में जो तुम्हारा स्कैल्प है वो डीएचटी को लेके सेंसिटिव है। तो अब हमने क्या करना है, हम इस चीज को क्योर करने के लिए तीन चीजें ही कर सकते हैं। उन तीन चीजों में से सबसे पहली चीज होती है डर्मा रोलिंग। डर्मा रोलिंग मतलब मैंने भी ये काफी बारी ये की है, इसको सीधा बताता हूं कैसे करना है। शुरुआत तुम करो 0.5 या 0.25 mm वाली नीडल से एंड उसको हफ्ते में 5 दिनों बाद यूज किया करो। हफ्ते में एक बारी, फिर धीरे धीरे करके 5, फिर 3, या तो डेज जो बीच में गैप होगा उसको कम करते जाओ, या फिर जो नीडल होगी उसको 15 से महीने के बाद उसको और बढ़ाते जाओ। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में तुमने ली 0.5 mm की, तो 1-2 महीने बाद उसको बढ़ा लो 0.75, फिर 0.1, फिर 1.25, ऐसे ऐसे करो। तो ये होती है डर्मा रोलिंग। इसको सारी डायरेक्शंस में करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अपनी पूरी हेयर लाइन पे अपने डर्मा रोलर को एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे पूरी अच्छे तरीके से डर्मा रोलिंग को करो। यहां पीछे भी करो क्राउन एयर पे। डर्मा रोलिंग बेस्ट चीज होगी हेयर फॉल को क्योर करने के लिए। एंड एक डर्मा स्टैम्प होती है, वो भी सेम चीज होती है, बस डर्मा रोलिंग में ऐसे रोल करना होता है, डर्मा स्टैम्प में बस ऐसे ऐसे मारना होता है। एक चीज होगी ये। अब जो अगली दो चीजें हैं ये हमेशा डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के करना। एंड स्पेशली जो तीसरी चीज होगी, सेकंड चीज होती है माइनॉक्सिडिल। देखो माइनॉक्सिडिल बेसिकली एक ऐसा मतलब तुम समझ लो अमृत ही होता है जो हमारे हेयर की रीग्रोथ में हेल्प करता है। एंड तुम 2% माइनॉक्सिडिल, 5% माइनॉक्सिडिल एक बार एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के तुम माइनॉक्सिडिल लगा सकते हो। एंड माइनॉक्सिडिल ही एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपने बालों को वापस ला सकते हो। एंड तीसरी चीज माइनॉक्सिडिल जैसी ही होती है, दैट इज फिनेस्ट्राइड। अब ये भी गोलियों में आती है एंड तुम इसको भी ले सकते हो एक डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के। एंड अगर तुम्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम गंजे हो रहे होगे तो इसका रीजन डीएचटी ही होगा। एंड डीएचटी के ये तीन सॉल्यूशंस ही हैं, एक हो गया डर्मा रोलिंग, एक होगी मिनॉक्सिडिल एंड एक होगी ये फिनेस्ट्रेट, क्योंकि फिनेस्ट्रेट डीएचटी को ब्लॉक करती है, कुछ ऐसा होता है। तो इसलिए तीन चीजें ही हैं जिससे तुम डीएचटी से होने वाले हेयर फॉल को खत्म कर सकते हो, मेल पैटर्न बाल्डनेस को खत्म कर सकते हो। अब दूसरी चीज होती है हार्ड वाटर। देखो हार्ड वाटर बेसिकली इतना सा होता है जिसमें ना अगर तुम्हारी जो टैप्स हैं घर की उनमें कुछ व्हाइट डिपॉजिट, ग्रीन डिपॉजिट जमा हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे घर पे हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि जो तुम्हारे घर पे पानी आ रहा है उसके अंदर मेटल्स बहुत ज्यादा है, मेटल्स थोड़ी सी क्वांटिटी में है, जैसे कि मैग्नीशियम वगैरह जो भी ये मेटल्स होते हैं। तो जब वो मेटल्स तुम्हारे स्कैल्प पे जब उस पानी से तुम अपने स्कैल्प को धोते हो, अपने बालों को धोते हो, तो डर्ट अच्छे से रिमूव नहीं होती एंड इवेंचुअली वो ये डीएचटी के साथ होने वाली बाल्डनेस को और बढ़ाता है। तो इसलिए या तो एक वाटर सॉफ्टनर में इन्वेस्ट करो या फिर कुछ ऐसे एप्पल साइडर विनेगर को पानी में डाल के उससे नहाया करो। कुछ ऐसा होता है, बॉईल करके पानी को बॉईल करो एंड उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डाल दो एंड तुम्हारा वाटर सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी हमारे हार्ड वाटर के लिए। एंड तीसरी चीज होती है लाइफस्टाइल। अब देखो ऑब्वियसली अगर गंदे लाइफस्टाइल की वजह से होगा तो मान लो कम सो रहे हो, गंदा सो रहे हो, अच्छी डाइट नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली अगर अपनी डाइट को अच्छा कर लोगे, प्रोटीन बढ़ाओगे, अच्छी चीजें खाओगे तो ठीक हो जाएगा, अगर अच्छा सोने लगोगे तो ठीक हो जाएगा। एंड चौथी चीज होगी डैंड्रफ। तो अब देखो अगर डैंड्रफ मतलब बेसिकली ये जो लाइफस्टाइल और डैंड्रफ है ना, ये किसी को बिल्कुल ही गंजा नहीं कर सकता कभी भी, थोड़ी बहुत थिनिंग कर सकता है बट कभी भी किसी को गंजा नहीं कर सकता। मेन अगर कुछ गंजा करेगा तो वो ये डीएचटी एंड हार्ड वाटर का कॉम्बिनेशन ही करेगा। एंड अब अगर चौथी चीज तो मैं बता दूं डैंड्रफ, तो इसके लिए कीटो कीटो करके एक शैम्पू होता है रेड कलर का, ये सारी तुम्हें बोतलें दिख रही होंगी, इनमें से किसी बोतल को यूज कर लेना। एंड इसी तरीके से मैंने तुम्हें कंप्लीट गाइड दे दी है हेयर फॉल के ऊपर, मेल पैटर्न बाल्डनेस के ऊपर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है जितने भी मिनटों में ये वीडियो बनी है। एंड इससे ऊपर पूरी दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, चाहे साला न्यूयॉर्क में किसी डॉक्टर के पास चले जाना, कुछ भी नहीं होगा। बाकी देखो अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माई बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया। हर हफ्ते में साथ बात कर पाओगे, अपने डाउट्स को डिस्कस कर पाओगे कि भैया ये है, ऐसी ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे
क्योर करूं एंड अभी ये डिस्काउंट पे भी है, तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। एंड अब तुम्हें पता ही होगा कि जो हमारे हेयर होते हैं वो बनते हैं केराटिन से, एंड केराटिन बनता है अमीनो एसिड्स में, एंड अमीनो एसिड्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं प्रोटीन में। तो इसलिए अगर एक अच्छे प्रोटीन ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो है नेचुरल टीन, इंडिया का नंबर 1 वे प्रोटीन है। अगर मेरा कोड यथ यूज कर लोगे, तो अगर नेचुरल टीन वेबसाइट से मेरा कोड यथ यूज करके बाय करोगे तो तुम्हें 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।